डियर स्टूडेंट्स, मैं LR बर्छी है अपने फिज़िक्स वाले चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम ट्रांसफार्मर के बारे में समझेंगे कि ट्रांसफार्मर क्या है। तो आपको मालूम है कि इट इज़ ए डिवाइस विच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ये म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर काम करता है। एंड इट ओनली वर्क्स इन AC, नेवर इन DC। यह केवल AC में वर्क करेगा, DC में नहीं, क्योंकि DC में कांस्टेंट करंट फ्लो होती है। यहाँ कांस्टेंट करंट फ्लो होगा, करंट में कोई चेंज नहीं आएगा, तो वहाँ म्यूचुअल इंडक्शन नहीं होगा। तो कहाँ म्यूचुअल इंडक्शन होगा? इन AC, क्योंकि AC में जो करंट फ्लो होता है वो कंटिन्यू अपना मैग्नीट्यूड और कंटिन्यू अपने डायरेक्शन एक सर्टेन इंटरवल के बाद चेंज करते रहता है। एंड देयरफॉर वी हैव म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन द टू कॉइल्स इन केस ऑफ AC, एंड दैट्स व्हाई दिस डिवाइस वर्क्स ओनली इन AC। ये किस तरह से बनता है? तो इसका कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से होता है कि हम एक लेमिनेटेड कोर लेते हैं। लेमिनेटेड कोर माने पतले पतले आयरन के पतले पतले फ्रेम एक के ऊपर एक रख करके बनाए जाते हैं। कि हमने एक फ्रेम लिया आयरन का बना हुआ इस तरह से पतला सा फ्रेम, इस तरह से। फिर इसके ऊपर इंसुलेशन की अच्छी परत लगाई, पेंट लगाया या जो भी एक इंसुलेशन की परत लगाई, लेयर लगाया, उसके ऊपर में दूसरा फ्रेम रखा बिल्कुल ऐसे ही। फिर उसके ऊपर इंसुलेशन की लेयर लगाई, उसके ऊपर में तीसरा, उसके ऊपर में चौथा, इस तरह से एक मोटा हम फ्रेम बनाते हैं। इसको कहते हैं लेमिनेटेड कोर। लेमिनेटेड कोर रखने का एडवांटेज क्या है ये हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है ना। तो इन दिस ट्रांसफार्मर वी हैव ए लेमिनेटेड कोर made from soft iron, तो ये बहुत पतले पतले लेयर से बना हुआ एक फ्रेम है, जिनको एक के ऊपर एक रख करके इस तरह से हम लोगों ने बनाया। अब इस फ्रेम के, इस लेमिनेटेड कोर के दो अपोजिट साइड्स में हम दो इंसुलेटेड कॉपर वायर्स के कॉइल वाइंड अप करते हैं, लपेट देते हैं। इस तरह से So now you have your transformer। एक कॉइल को हम कहते हैं प्राइमरी और दूसरी कॉइल को हम कहते हैं सेकेंडरी। प्राइमरी में हम इनपुट देते हैं, यानी उस AC को कनेक्ट करते हैं जिसका वोल्टेज हमें चेंज करना होता है। ट्रांसफार्मर करता क्या है? ये वोल्टेज, ये AC का वोल्टेज चेंज कर सकता है। कैसे चेंज कर सकता है? वोल्टेज को बढ़ा भी सकता है और वोल्टेज को घटा भी सकता है। दोनों तरह के ट्रांसफार्मर हमने बना रखे हैं। जो वोल्टेज को बढ़ाता है उसको हम कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और जो वोल्टेज को घटाता है उसको हम कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। हम दोनों तरह के ट्रांसफार्मर अभी पढ़ने वाले हैं।
तो हमने इस प्राइमरी में उस AC को कनेक्ट किया जिसका वोल्टेज हमें चेंज करना है, या तो बढ़ाना या फिर घटाना है, और इस सेकेंडरी कॉइल से हमने आउटपुट लिया, यानी जो चेंज वोल्टेज वाला जो AC है वो हमको इस सेकेंडरी कॉइल से मिलेगा, सेकेंडरी कॉइल से मिलेगा। अब मान लीजिए कि नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी is equal to N1 and number of turns in the secondary is equal to N2, is equal to N2. The voltage across primary is suppose E1 and voltage across secondary ये मान लीजिए E2 है। सपोज मैग्नेटिक फ्लक्स linked to each turn of primary is equal to phi। अब जितने फ्लक्स प्राइमरी से लिंक होंगे ठीक उतना ही फ्लक्स सेकेंडरी से भी लिंक होंगे, क्योंकि एक ही कोर पे ये दोनों लपेटे हुए हैं। एंड देयरफॉर मैग्नेटिक फ्लक्स linked to each turn of secondary is also phi। दोनों में फाई एक एक टर्न में हो रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक टू प्राइमरी is equal to N1 phi and therefore E1 is equal to d by dt of N1 phi, so it is N1 d phi by dt। इतना EMF या इतना वोल्टेज वहाँ पर डेवलप हुआ। डी फाई बाई डी टी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। क्योंकि एसी है तो एसी में तो करंट कंटिन्यू चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यू चेंज होगा, और मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से मैग्नेटिक फ्लक्स में भी चेंज आएगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स में किस रेट से चेंज आ रहा है वो ये है डी फाई बाई डी टी। सिमिलरली वोल्टेज across secondary E2 will be given by N2 d phi by dt and therefore E2 upon E1 is equal to N2 upon N1। तो प्राइमरी और सेकेंडरी का जो वोल्टेज है उनका रेशियो उनके नंबर ऑफ टर्न्स के रेशियो के बराबर होता है, और इसे हम कहते हैं एक कांस्टेंट के। इट इज़ कॉल्ड टर्न रेशियो, इट इज़ कॉल्ड टर्न रेशियो ऑफ द ट्रांसफार्मर। अब देखिए यदि के की वैल्यू इज ग्रेटर देन 1 देन E2 विल बी ग्रेटर देन E1। मीन्स ये ट्रांसफार्मर क्या करेगा? वोल्टेज को बढ़ा देगा। Such a transformer is called step up transformer, and if value of K is less than 1 it means E2 is now less than E1 and therefore यह ट्रांसफार्मर जो होगा ये वोल्टेज को कम करेगा, and that's why it is called
स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बनाना आसान है, हमको कुछ नहीं, ये टर्न रेशियो पे ध्यान देना है। टर्न रेशियो ग्रेटर देन 1 रखोगे तो स्टेप अप बन जाएगा, टर्न रेशियो लेस देन 1 रखोगे तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। करंट का क्या होगा जरा ये भी देखते हैं। ये भी जरा देखते हैं। तो इन एन आइडियल ट्रांसफार्मर आउटपुट बराबर होगा इनपुट के, कि इनपुट में तुमने जितना पावर दिया आउटपुट में भी उतना ही पावर मिलेगा। देयर इज नो पावर लॉस इन केस ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर। तो वहाँ पर कोई पावर लॉस नहीं हो रहा है। तो आउटपुट में कितना पावर मिल रहा है, तो I2 इज़ द करेंट फ्लोइंग इन द सेकेंडरी कॉइल, एंड इनपुट में कितना पावर मिल रहा है, तो E1 I1, एंड देयरफॉर E2 अपॉन E1 इज इक्वल टू I1 अपॉन I2, एंड दैट्स वाई फॉर एन आइडियल ट्रांसफार्मर the turn ratio K which is equal to N2 by N1 equal to E2 by E1 and it is equal to I1 by I2. अब यदि K ग्रेटर देन 1 है तो न्यूमरेटर बड़ा होगा, डिनोमिनेटर छोटा होगा। इसका मतलब कि सेकेंडरी का वोल्टेज ज़्यादा है, प्राइमरी का कम है। तो यहाँ ये तो प्राइमरी का करंट ज़्यादा है, सेकेंडरी का कम है। यानी कि जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है वो वोल्टेज को तो बढ़ाता है लेकिन करंट कम कर देता है, करंट को कम कर देगा। वोल्टेज बढ़ेगा और करंट कम हो जाएगा। लेकिन इसके अपोजिट यदि हमने स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लिया हुआ है तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होगा, न्यूमरेटर छोटा मिलेगा, डिनोमिनेटर बड़ा मिलेगा। तो न्यूमरेटर छोटा मिला माने कि सेकेंडरी का वोल्टेज कम हुआ, लेकिन डिनोमिनेटर बड़ा है यानी सेकेंडरी का करंट ज़्यादा होगा कंपेयर टू द प्राइमरी। तो स्टेप डाउन क्या करता है, वोल्टेज को तो कम करता है, रिड्यूस करता है, लेकिन करंट बढ़ा देता है। तो ये ट्रांसफार्मर की प्रॉपर्टी है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं कि वहाँ पर कोई पावर लॉस ना हो, ऐसा होता नहीं। कुछ ना कुछ पावर तो लॉस होगा ही होगा। तो इन प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर आउटपुट इज ऑलवेज लेस देन इनपुट, ठीक है। तो इन प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर्स आउटपुट इज लेस देन इनपुट, यानी E2 I2 is less than E1 I1. So E2 by E1 is less than I1 by I2. तो इसके लिए क्या फार्मूला मिलेगा, एंड दैट्स वाई K इज इक्वल टू N2 by N1 इक्वल टू E2 by E1। ये चाहे आइडियल ट्रांसफार्मर हो चाहे प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर हो, चाहे पावर में लॉस ना हो रहा हो या पावर में लॉस हो रहा हो, सबके लिए, सभी ट्रांसफार्मर के लिए ये इक्वेशन करेक्ट है। लेकिन आगे क्या मिल रहा है, इट इज़ लेस देन I1 by I2, इट इज़ लेस देन I1 by I2, ठीक है। तो ये हुआ प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर के लिए। तो एक ट्रांसफार्मर ने आपको इनपुट का कितना परसेंट पावर आउटपुट में दिया, इसको कहते हैं उसकी एफिशिएंसी। इसको हम कहेंगे एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी ऑफ ए ट्रांसफार्मर हम इसको ईटा से दिखाएं तो बराबर होगा आउटपुट बाय इनपुट, आउटपुट बाय इनपुट, कि आउटपुट में कितना मिला, इनपुट में कितना मिला।
तो हमको मिल रहा है E2I2 आउटपुट में अपॉन E1I1 अपॉन E1I, ठीक है। तो ये जो रेशियो, इसको हम कहते हैं एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर इन परसेंटेज। द ईटा इज गिवन बाई E2I2 बाई E1I1 इंटू 100%। आप इसको 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपको मिल जाएगा अपने ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी, कि आपका ट्रांसफार्मर कितना एफिशिएंट है, वो आपको यहाँ से अवेलेबल होगा, ठीक है। और ये फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, इसके ऊपर से न्यूमेरिकल जो है वो फ्रीक्वेंटली आता है। किस तरह के न्यूमेरिकल आते हैं हम आगे देखेंगे। तो जैसे मैंने कहा कि हमारे पास दो तरह के ट्रांसफार्मर हैं। पहला है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है? एक ऐसा ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को तो बढ़ाता है लेकिन करंट को कम करता है, हम इसे कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। It converts low voltage and high current AC into high voltage and low current AC। ट्रांसफार्मर के इनपुट में आपने AC डाला है तो आउटपुट में भी आपको AC ही मिलेगा। हाँ, लेकिन क्या हो रहा है कि इनपुट में आपने लो वोल्टेज और हाई करंट का AC डाला तो आपको आउटपुट में हाई वोल्टेज और लो करंट का AC मिलेगा। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है? K इज ग्रेटर देन 1, इस मीन्स N2 इज ग्रेटर देन N1 and that's why E2 is greater than E1 but I2 is less than I1। I2 यहाँ पर I1 से कम मिलेगा। इसका जो सिंबल हमने बनाया है ये ट्रांसफार्मर के कोर का सिंबल, ये प्राइमरी जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स कम दिख रहे हैं, ये सेकेंडरी जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा दिख रहे हैं। इट इज़ द सिंबल ऑफ एन स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ठीक है। दिस इज प्राइमरी, दिस इज सेकेंडरी। इसके अपोजिट जो दूसरा ट्रांसफार्मर होगा उसे हम कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होगा? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इट कन्वर्ट्स high voltage and low current AC into low voltage and high current AC। कब मिलेगा? जब K की वैल्यू लेस देन 1 होगा, मतलब N2 की वैल्यू N1 से कम होगा तो E2 की वैल्यू E1 से कम मिलेगा, लेकिन I2 की वैल्यू I1 से ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। इस ट्रांसफार्मर के लिए हमने जो सिंबल बनाया वो इस तरह से, ये ट्रांसफार्मर का कोर, दो पैरेलल लाइन। अब इसके प्राइमरी में ज़्यादा टर्न दोगे, सेकेंडरी में कम टर्न रखोगे, सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे। तो ये हो गया आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इस ट्रांसफार्मर का यूज कहाँ करते हैं, कहाँ कहाँ होता है, ये सारी बातें हम ट्रांसफार्मर के सेकंड वीडियो में लेंगे।
इस वीडियो में बस हम इसका पूरा थ्योरी, इसका पूरा प्रिंसिपल हम बतला रहे हैं। और सेकेंड वीडियो में ही हम वो लेमिनेटेड कोर बनाने का क्या रीज़न था, एक सीधा सीधा हमने लोहे का फ्रेम क्यों नहीं लिया, उसको लेमिनेटेड क्यों बनाया, उसका रीज़न भी हम लोग समझेंगे इन सेकेंड वीडियो ऑफ द ट्रांसफार्मर, जो कि मैं बहुत जल्दी अपलोड करने वाला हूँ। ठीक, तो प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अब मैं समझता हूँ कि आपको ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपका डाउट दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। अब यदि इस चैनल की टीचिंग आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को पुश करें, ताकि आपको हर नए अपलोड का इमीडिएट नोटिफिकेशन मिल सके। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार। जय हिंद।